हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा तीसरा दिन है जब मैं अपनी दूसरी मासी के यहाँ जा रही थी, जो पालमपुर में रहते हैं। और अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे का टाइम मुझे इस ट्रेन में लगा था। तो चलिए फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको आगे देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही अच्छा नेचर का, एक बहुत रेन के बाद का एक आपको अच्छा व्यू आपको आगे देखने को मिलेगा। सारे लीफ है और पेड़ भी है। वहाँ पे पेड़ है ना? पे दोस्तों ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एक जंगल एरिया है और कई सारे गानों की शूटिंग्स इस एरिया में भी हुई है। कई हिमाचली फोक सॉन्ग्स की शूटिंग्स भी हुई है और कई बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं, जिनमें कई जगह ये जगह दिखती है। बहुत जगह ये देखी जा सकती है।
यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि जंगलों में आग लगी हुई थी, भयंकर वाली आग लगी हुई थी। पता नहीं मतलब किस तरीके से लोग आग लगाते हैं या खुद आग लगती है, जिसकी वजह से ट्रेन भी रुकी। और ट्रेन सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत जगह रुकी है। आगे आगे तो आप देखेंगे कि इतने बुरे तरीके से आग लगी हुई है कि वहाँ पे जो पक्षी, जिनके अंडे, जिनके घोंसले थे, वो सब जल चुके हैं। कई छोटे छोटे जानवर, छोटे छोटे पक्षी जल चुके हैं। इस तरीके से वहाँ पे आग लगी है। कुछ ट्रेन में मुझे अंकल जी मिले थे, इनसे मेरी बात हुई। ये अंकल जी बता रहे थे कि ये लोग लगाते हैं और इसमें बेसिकली मोर की जनरेशन, तोतों की जनरेशन और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुनहरी पंखों वाले ऐसे बहुत चिड़िया, पंछी, पक्षी होते हैं जिनकी जनरेशन ख़त्म हो गई है, और फिर भी लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आग, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्या दुश्मनी है उनसे, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। क्यों लोग इस तरीके की हरकत करते हैं जंगल में आग लगाने के लिए। कितने पक्षी, जीव, कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बहुत चीज़ें इसमें मर जाती हैं, जल जाती हैं। कई तो छोटे छोटे जानवर भी जलते हैं, जो जले हुए, बिल्कुल जले हुए मिलते हैं लोगों को। ये एक बहुत ही त्रासदी की बात है कि लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, जंगलों में आग लगाते हैं। इतनी किस बात का गुस्सा इन बेजुबान जानवरों पे, पक्षियों पे, सब पे उतारते हैं लोग। ये अंकल जी जो थे ये बता रहे थे कि बहुत ही बुरी हालात कर देते हैं लोग कई बार। तो इतनी गंदे तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगी हुई है, किस तरीके से आगे भी आपको दिखना। ट्रैक पे आग, लिटरली कई बार ट्रेन रुकी है ट्रैक की आग की वजह से। ये राधा स्वामी जी का आश्रम है। ये बहुत, व्यास आश्रम इसको राधा स्वामी जी का बोला जाता है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर आश्रम है। और बहुत से लोग यहाँ पे जब आते हैं गुरुजी तो वो रहते हैं। और जो ये आप ग्रीन कलर की टिन शेड वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे गुरुजी ठहरते हैं। लोग बाहर से आते हैं, हिमाचल के बाहर के, नॉन हिमाचल बहुत आते हैं यहाँ पे। उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब बता रहे थे अंकल जी कि गंदगी फैलाते हैं। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात है, व्यास जी जो ये आश्रम वाले हैं, कि ये अपने खुद के, इनके जो लोग हैं और उनको बोलते हैं, उनकी मदद से यहाँ पे सारी सफाई वो बाकायदा डेली करवाते हैं और फिर उस कूड़े को जलवाते हैं। मतलब बिल्कुल भी गंदगी वो लोग यहाँ पे रहने नहीं। आप बता रहे हैं जितने भी स्टेशन यहाँ पे बनाए गए हैं वो सब अंग्रेजों के टाइम के लोगों की देन है। और उस हमारे हिंदुस्तानियों ने काम, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ इसको लोगों के लिए नहीं, सामान के लिए यूज़ किया जाता था। सामान, बाकी अंग्रेजों की महारानियां, रानियां वो सफ़र करती थी। यून वगैरह सब किया।
यहाँ हम पहुँच गए थे पंचरुखी स्टेशन। ये पालमपुर में ही है और ये हम उतर चुके थे। आगे हमें लाइन के साथ साथ जाना था क्योंकि घर थोड़ा अंदर की तरफ है, लाइन के साथ ही है मेरी मासी का घर। तो अभी हमें पैदल आगे तक काफ़ी दूर तक जाना था और वही अब हम निकले क्योंकि 15 से 20 मिनट तो लगना था। ये गौरा चल रही है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हाँ, मैं कह रही थी मम्मा कितनी दूर है, मम्मा कितनी दूर है, क्योंकि इसे लाइन पे चलना नहीं आ रहा था। ये कह रही थी पत्थर हटा दो आप सारे के सारे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।